हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी यानी रेलवे से संबंधित एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ इत्यादि से संबंधित जो एग्जाम 2024 के लास्ट तक है और उसके महत्वपूर्ण जीके जीएस को कंप्लीट करेंगे। मित्रों, ये लास्ट रिवीजन चल रहा है। इस समय जितना क्वेश्चन का आप रिवीजन करेंगे उतना आपका विशेष फायदा होने वाला है। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण, बी वार्षिक गति के कारण, सी छमाही गति के कारण और डी तिमाही गति के कारण। मित्रों, पहले का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दैनिक गति के कारण। ऑप्शन ए सही है मित्रों, दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है मित्रों, अगर दैनिक गति देखें तो इस प्रकार से पृथ्वी जो मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें सूर्य के साइड में आने वाले भाग पर प्रकाश जब पड़ता है तो वहां पर दिन होता है और दूसरी तरफ जहां छाया रहता है वहां पर रात होती है। तो इस प्रकार से 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है और एक चक्कर लगाने में ये इसका एक भाग एक बार सूर्य के सम्मुख आता है और दूसरा 12 घंटे के बाद, अमूमन यूँ आप कह सकते हैं 12 घंटे एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन उसके आधे समय के पश्चात दूसरा भाग आता है। तो इस प्रकार से दिन रात चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह ऑप्शन ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी शुक्र। मित्रों, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। ऑप्शन ए सही होगा। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए यहाँ पर आप सूर्य देख सकते हैं और सीक्वेंस में दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इस प्रकार से रहते हैं मित्रों। और बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह वो है बुध। बुध सबसे छोटा है और जबकि सबसे बड़ा बृहस्पति। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन है मंगल, बी शनि, सी बुध और डी नेपच्यून। मित्रों, सही ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी कौन सा? बुध ग्रह। बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, और सूर्य के सबसे नजदीक का भी ग्रह है हमारे दूरी के क्रम में अगर देखे जाए तो बुध। चौथा प्रश्न, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी अन्य या किसी अन्य में। मित्रों, सही ऑप्शन बी होगा, हिंद महासागर। ऑप्शन बी हिंद महासागर। अगुलहास धारा, मित्रों अगुलहास धारा हिंद महासागर में बनती है। अगर इसके लोकेशन की बात करूं मित्रों तो अफ्रीका के, ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका के पूर्वी तट पर, ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर अगुलहास की धारा, ठीक है, बनती है और यह एक गर्म जलधारा है। यह एक गर्म महासागरीय जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों, पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन है जस्ता और तांबा, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। सही ऑप्शन मित्रों समझने से पहले आप पृथ्वी की अगर एक काट, ठीक है, पृथ्वी की अगर एक काट को आप देखेंगे इस प्रकार तो ये भूपृष्ठ, यहाँ जो पहली परत है
ऊपरी पे सिलिका प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यानी सियाल, दूसरी परत सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम सीमा जिसे कहते हैं। और तीसरा जो होता है निकेल प्लस फेरस, निफे जिसे आप कहते हो, अगर निफे आप कहते निकेल प्लस फेरस यानी निकेल और लोहा। तो यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है, लोहा और निकेल का। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड लोहा और निकेल का बना होता है, ठीक है मित्रों, ऑप्शन डी पांचवें का सही कीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मित्रों, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? यानी मैग्नीज उत्पादन में भारत तो दूसरे स्थान पे, परंतु पहले स्थान पे कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी रूसी संघ, सी कनाडा और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। मित्रों मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रूसी संघ है, ऑप्शन बी सही करें, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन मित्रों ए ब्राजील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। मित्रों 7वें का सही ऑप्शन सी है अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक देश है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी और चौथा याकोहामा। जापान का मैनचेस्टर मित्रों ऑप्शन ए ओसाका को कहा जाता है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, जबकि भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद, अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, ठीक है। मैनचेस्टर का मतलब है यहां पर सूती वस्त्र केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न मित्रों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी बाल गंगाधर तिलक और डी व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। मित्रों सही ऑप्शन है 9वें का सही ऑप्शन सी होगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों 10वां प्रश्न मित्रों, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। मित्रों 10वें का सही ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। आइए नेक्स्ट 11वां प्रश्न मित्रों, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? नारा किस संस्था ने दिया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत भारतीयों के लिए ये सबसे पहले नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब ध्यान देने वाली बात है कि आप दयानंद सरस्वती को तलाशें कि किस संस्था के महापुरुष थे। ऑप्शन ए आ शासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, डी सी ब्रह्म समाज ने, डी अन्य। मित्रों 11वां का सही ऑप्शन है आर्य समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज ने सबसे पहले भारत भारतीयों के लिए संस्था का नाम दिया। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो,
ठीक है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न मित्रों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ऑप्शन है नर्मदा, बी सिंधु नदी, सी कोसी नदी, डी गोदावरी नदी। मित्रों 12वां का ऑप्शन ए सही होगा, नर्मदा। कौन सा? नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा, ध्यान दीजिए, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। 13वां प्रश्न, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्थान ने स्थापित किया है? ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, बी डीएलएफ ने, सी सेबी ने और डी अन्य। मित्रों इसमें सही ऑप्शन है 13वां का सी सेबी ने। ठीक है, सेबी ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति कहाँ स्थित है? ए केरल राज्य में, बी कर्नाटक राज्य में, सी तमिलनाडु राज्य में और डी त्रिपुरा राज्य में। मित्रों पिछले प्रैक्टिस सेट में प्रश्न हो चुका है कि कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी सही होगा। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पतियां कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न मित्रों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन है कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी दामोदर नदी और डी यमुना नदी। मित्रों 15वां का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी दामोदर नदी। कौन है? दामोदर नदी। मित्रों दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 7 जुलाई 1948 को 7 जुलाई 1948 को हुई थी और भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी और इसका संचालन झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल द्वारा, इनके लाभ के उद्देश्य से और इनके द्वारा संचालन हुआ। तो ऑप्शन सी दामोदर नदी पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना। मित्रों 16वां प्रश्न है, भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, सी कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। मित्रों 16वां का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र जो बोईसर महाराष्ट्र में पड़ेगा। ऑप्शन ए सही होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। ऑप्शन ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, डी ए और सी। मित्रों देखिए इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ए और सी दोनों, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल है। आइए नेक्स्ट हमारा 18वां प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया? ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी और डी शाहजहां। मित्रों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, ऑप्शन ए। ठीक है, सिकंदर लोदी का फिगर भी देख सकते हैं, सिकंदर लोदी आगरा शहर को बसाया था और बाद में आगरा मुगलों की राजधानी बनी। उन्नीसवां प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित
राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए? ए पुराण, बी जातक, सी मुंडकोपनिषद, डी महाभारत। मित्रों 19वें का सही ऑप्शन सी होगा मुंडकोपनिषद। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिए गए? तो मुंडको उपनिषद के संदर्भ में लिए गए। ठीक है, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं बाकायदा। बी आइए 20वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन ए गुरमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी और डी हायरोग्लाइफिक्स। तो इसमें सही ऑप्शन बी है ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, अशोक के शिलालेख 14 शिलालेख हैं। ठीक है, उसके बारे में एक कैसे याद किया जाएगा ट्रिक, वो तो हमारे चैनल के ओल्ड वीडियो में, इस चैनल का पहला वीडियो था उसके बारे में मैंने बताया था अपने ऑफलाइन क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट 21वां प्रश्न, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। मित्रों 21वें का सही ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बिहू असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल और डी तमिलनाडु। मित्रों 22वां का सही ऑप्शन डी होगा तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, मित्रों वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को आप फटाफट के अंदाज में लाइक कर दें। ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में लगातार पूछे गए, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, आप इसको तैयार कर लें, आपके लिए लाभदायक है। 23वां प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 23वां का सही ऑप्शन ए होगा सुभाष चंद्र बोस। और इसमें आप सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के फिगर्स आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित करने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, नेक्स्ट 24वां प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो मित्रों वो हुआ था लंदन में, यानी ऑप्शन बी सही होगा लंदन। ऑप्शन बी लंदन में। देखिए, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, आइए 25वां प्रश्न, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो यहाँ फिगर में लगा हुआ है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और सरदार की उपाधि जो मिली है, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि इनको दिया। 26वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल और डी माउंटबेटन। मित्रों 26वें का ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर ब्रिस्टल चर्चिल ने कहा। 27वां प्रश्न, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन के अधिक प्रभावित थे? यानी किन से अधिक प्रभावित? महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? ए बर्नार्ड शा, बी लियो टॉलस्टॉय, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 27वें का सही ऑप्शन होगा बी लियो टॉलस्टॉय। महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित थे।
29वां प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? ए रजनीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक और डी लाला लाजपत राय। मित्रों 29वें का सही ऑप्शन डी होगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट है हमारा 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी, बी सोन नदी, सी गंडक नदी और डी कोसी नदी। मित्रों सही ऑप्शन 30वें का ए होगा, सुवर्ण यानी स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो एक रोचक तथ्य है, उसके बारे में जान जाएं। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्णमती नदी, सोन नदी, ये सारे नदियों के रेत कण में सोना पाया जाता है, सोना पाया जाता है। और मित्रों एक बात और है, लेकिन वे सोना नहीं जो सोने का आप आभूषण पहन रखे। जिस सोने का आप आभूषण पहन रखे वो खदानों से निकाला गया है, और खदानों से निकलने वाले स्वर्ण को मित्रों धातु रेखा भंडार स्वर्ण कहा जाता है। जबकि नदियों के रेत कण से निकलने वाला जो सोना है उसे प्लेसर भंडार स्वर्ण कहा जाता है। प्लेसर भंडार स्वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ नदियों में निकलते हैं, कुछ नदियों के रेत कण में पाए जाते हैं, स्वर्ण पाए जाते हैं। 31वां प्रश्न है मित्रों, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है मणिपुर, बी नागालैंड, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। मित्रों 31वें का सही ऑप्शन डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन के साथ लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट 32वां, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10, 5, 3, 25। तो मित्रों ऑप्शन ए सही होगा, 10। ठीक है, 10 वर्ष के पश्चात, प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। आइए नेक्स्ट फटाफट के अंदाज में देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मित्रों ऑप्शन है ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी इनमें से कोई नहीं। तो 33वें का सही ऑप्शन सी होगा, असम में। कहाँ? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। ठीक है, 34वां, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? ए तमिलनाडु, बी बाढ़ नियंत्रण, सी दूध का आयात, डी डेयरी विकास। मित्रों इसमें सही ऑप्शन है डेयरी विकास। फ्लड ऑपरेशन यानी दूध क्रांति वो हमारे डेयरी विकास से संबंधित है। और भारत में डेयरी विकास और फ्लड ऑपरेशन के प्रणेता वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। किसको? वर्गीस कुरियन को। और दूसरी बात है मित्रों कि वर्गीस कुरियन फ्लड ऑपरेशन एनडीडीबी के प्रथम अध्यक्ष थे, और एनडीडीबी की स्थापना लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री द्वारा की गई थी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। हालांकि वर्तमान में मीनेश से शाह हैं। ठीक है, चलिए 35वां प्रश्न है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ए सख्त मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दोमट मिट्टी और डी लाल मिट्टी। मित्रों सही ऑप्शन सी होगा, दोमट मिट्टी। कौन सा? दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए, ध्यान दीजिए मित्रों, धान की खेती के लिए उत्तम प्रकार की मिट्टी है। नेक्स्ट है, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? ए नागपुर, बी रायपुर,
सी भोपाल, डी लखनऊ। मित्रों 36वें का सही ऑप्शन सी होगा भोपाल। भोपाल शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। 37वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि प्रौद्योगिकी विज्ञ को जाता है उनका नाम है। ऑप्शन ए आर वेंकटरमन, बी सीताकांत महापात्र, सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन और डी जयंत नार्लिंगकर। तो मित्रों देखिए हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को जाता है, ठीक है। यस, स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है, प्रणेता भारत में, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को इसका प्रणेता माना जाता है, ठीक है। लेकिन संयोग से इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही है। चलिए आप डॉक्टर स्वामीनाथन का ऑप्शन आएगा तो उसमें सही करिए। 38वां प्रश्न है, राणा प्रताप सागर संबंधित है। ए सौर ऊर्जा से, बी सिंचाई से, सी नाभिकीय ऊर्जा से, डी जल विद्युत से। तो मित्रों 38वें का, एक सेकंड मित्रों, मित्रों 38वें का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जल विद्युत। कौन सा? जल विद्युत। जल विद्युत से राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो ऑप्शन सी 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। नेक्स्ट, भारत के राज्य चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए इस उपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी कंठोपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 40वें का सही ऑप्शन बी होगा मुंडकोपनिषद। इसमें मुंडक उपनिषद लिखा है तो ऑप्शन बी सही होगा मुंडकोपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। मित्रों 41वें का सही ऑप्शन है ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। सारी चीजें हमारी डिटेल की क्लास में रहेगी, ये प्रैक्टिस सेट है, बस क्वेश्चन आंसर बस इतना ही मित्रों। 42वां प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ए पार्सियन, बी रोमन, सी देवनागरी, डी पाली। तो मित्रों एकदम आसान सा प्रश्न है, आपकी तैयारी पहले से है इस पर। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है कौन? हिंदी। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है मित्रों, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ए जेम्स प्रिंसेप, बी जॉन मार्शल, सी जॉन एक्लिट, डी इनमें से कोई नहीं। 43वां का ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी, डी 23 मार्च। मित्रों 44वां का सही ऑप्शन सी होगा 28 फरवरी। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 मार्च, बी 29 अगस्त, सी 20 सितंबर,
डी 2 दिसंबर। मित्रों 45वां का सही ऑप्शन बी होगा 29 अगस्त। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, बी 13 अगस्त, सी 2 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 46वें का सही ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है हमारा 47वां प्रश्न है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 47वां का ऑप्शन ए 14 फरवरी, बी 24 फरवरी, सी 18 फरवरी, डी 21 फरवरी। मित्रों 47वें का सही ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी 24 फरवरी। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए मित्रों 48वां प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 26 अगस्त, बी 15 फरवरी, सी 14 सितंबर और डी 18 दिसंबर। मित्रों 48वें का सही ऑप्शन सी सही होगा, सी का तात्पर्य 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट है, बहुत चर्चित प्रश्न और सबसे आसान भी कहेंगे इसको, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 16 मार्च, बी 9 अगस्त, सी 5 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों सही ऑप्शन है 5 सितंबर, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी 5 सितंबर। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर, किसकी जयंती पर? राधा कृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, बी 28 फरवरी, सी 14 मार्च, डी 5 अगस्त। 50वां का सही ऑप्शन ए होगा 23 दिसंबर। किसान दिवस ध्यान दीजिए 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह, ध्यान दीजिए चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को। ठीक है। और चौधरी चरण का जो समाधि स्थल है वो किसान घाट है। ठीक है। यहाँ से कई प्रश्न आपके तैयार। और मित्रों ये हमारे एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी और खासतौर से रेलवे इत्यादि परीक्षाओं में एकदम रामबाण है। इसको आप याद कर लीजिए। आप वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, जिसकी वजह से एकदम कंप्लीट नॉलेज आपके पास हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि कुछ मित्र पूछ रहे थे सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है इसका पीडीएफ। और आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और मुफ्त में आप सभी क्लासेस की पीडीएफ आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। और पीडीएफ के लास्ट में ही आंसर की दिया रहता है। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।